Hello students, how are you? So again I welcome to a YouTube channel of Career Rights. This side CA Romil Jain sir from उदयपुर राजस्थान। बच्चों काफी बार मेरे को कॉमर्स के बच्चों की क्वेरी आती है सीए कोर्स को लेकर के, और आज मैंने आपके सामने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, अराउंड 15 क्वेश्चन का मैंने एक लिस्ट बनाया है। और इन क्वेश्चंस के बाद अगर मैं आपको इन सबके आंसर दूंगा तो आपका काफी कुछ मन में संदेह क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर राइट नाउ इन क्लास 12th, जो भी क्लास 12th के अंदर है, क्लास 11th में पहुंचने वाले हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। ये सभी बच्चों के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया इसके अंदर मैक्सिमम तुम्हारे मन में जो डाउट्स आते हैं वो कवर करूं। स्टिल अगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं विच हैव नॉट बीन कवर्ड इन दिस वीडियो तो लेट मी नो, मैं उसके लिए वापस अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर समझ में आए तो एंड में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, मैंने आपके सामने कुछ 15 क्वेश्चन की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चों वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो स्किप करके जाना मत और वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से 15 क्वेश्चन है जो मैंने आज आपके सामने लिखे हैं, और आपके माइंड में और क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस, व्हाट इज अ सीए? सीए होता कौन है? देखो बच्चों, सीए स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए क्या करता है? एक सीए बेसिकली क्या होता है, मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझाता हूं आपको। एक सीए क्या करता है? सीए बेसिकली कंपनीज के अकाउंट्स चेक करता है, अकाउंटिंग करता है। एक सीए बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोफेशन है। सीए क्या करेगा? कोई कंपनी के अकाउंट्स करेगा, ऑडिटिंग कर सकता है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल कर सकता है, इनकम टैक्स का स्क्रूटनीज में जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जब इनकम टैक्स किसी अपील कर सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, लीगल फॉर्म में जा सकता है, ऑडिटिंग फील्ड में जा सकता है, अपना खुद का इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स में जा सकता है। तो सीए क्या करता है? बेसिकली बैंक्स के अंदर ऑडिट करता है। मतलब जितना भी लीगल और कमर्शियल रिलेटेड काम है दैट इज डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सीए क्या करता है? सीए मेनली ये करता है कि सारी कंपनीज के अकाउंट्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है। एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी होता है, वो भी ये काम करता है, बट अगर आपको उसको प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो सीए डिग्री के थ्रू आप ईच एंड एवरीथिंग को बहुत बारीकी से पढ़ते हो, तो उसके थ्रू आप बहुत अच्छी एक्सपर्टीज से चीजों को डेवलप कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? अगला, हु इज एलिजिबल फॉर डूइंग सीए? बच्चों देखो, सीए करने के लिए कौन एलिजिबल है? तो सीए करने के लिए हर वो बच्चा एलिजिबल है जिसने अभी 10th एग्जाम पास किया है। बट ये ध्यान रखना, वो एग्जाम 12th क्लास का एग्जाम देने के बाद ही कर पाएगा। मतलब वो 12th क्लास का एग्जाम दे देगा, उसके बाद ही वो सीए का पहला एग्जाम लिख पाएगा। बट अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप तैयारी चालू कर सकते हो। यू आर राइट, यू हैव राइट टू गेट रजिस्टर्ड। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, बीएससी कर लिया, या कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया, वो ग्रेजुएशन के बाद भी सीए को स्टार्ट करता है, उस केस में उसको डायरेक्ट एंट्री स्कीम बोला जाता है और उसको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। तो हु कैन डू सीए? एवरी स्टूडेंट हु हैव पास क्लास 12th, वो राइट है, उसको सीए स्टार्ट करने का तैयारी कर सकता है। बट पहला एग्जाम कब दे सकता है? 12th के बाद। और अगर उस बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं दे करके डायरेक्ट सेकंड लेवल से अपनी तैयारी चालू कर सकता है। तो स्टूडेंट, 12th अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो यू हैव राइट टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, अभी कोई भी अगर आप कोर्स देखोगे ना, जैसे आईआईटी देखते हो, नीट देखते हो, आप क्लैट देखते हो, उन सब के साल में एक बार एग्जाम होते हैं। इस कोर्स के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, मई में और नवंबर में। तो 2 बार आप एग्जाम दे सकते हो, मई एंड नवंबर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सीए? अब बच्चों, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सीए, तो ध्यान रखना, एंटायर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है फाउंडेशन। पहली स्टेज को कहा जाता है फाउंडेशन, जो बच्चा इमीडिएटली 12th के एग्जाम देने के बाद दे सकता है। सेकंड स्टेज को कहा जाता है इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेज कहा जाता है इंटरमीडिएट, वो फाउंडेशन क्लियर होने के 9 महीने बाद बच्चा इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकता है। बट अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपने बीकॉम कर लिया, उसके बाद आप सीए स्टार्ट करते हो, तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड स्टेज होती है फाइनल। इस फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में एक टेन्योर होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकलशिप पीरियड। इसमें बीच में एक टेन्योर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकलशिप पीरियड। और ये जो आर्टिकलशिप पीरियड होता है ये होता है 3 साल का। ये आर्टिकलशिप पीरियड कितने साल का होता है? दिस ऑफ 3 इयर्स। इस 3 सालों में लास्ट के 2.5 साल, मतलब आप फाइनल एग्जाम जब दोगे, आपकी 2.5 साल की आर्टिकलशिप मिनिमम कंप्लीट होनी चाहिए। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट होती है तो
एक साल की आर्टिकलशिप करके फाइनल की तैयारी चालू कर देते हैं। तो फाउंडेशन पहली स्टेज है, सेकंड स्टेज क्या कहलाती है इंटर, और तीसरी स्टेज फाइनल। बीच में एक टेन्योर होता है आर्टिकलशिप का जिसका 3 साल का टाइम होता है आर्टिकलशिप का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, हाउ टू गेट बुक्स फॉर सीए। अब ये क्वेश्चन में से बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पूछ सर बुक्स कैसे ऑर्डर करें, बुक्स कहां से मिलेगी। देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं, सीए इंस्टीट्यूट, सीए जो बॉडी कराती है इंडिया में, दैट इज डन बाय इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बॉडी है जो सीए के एग्जाम कंडक्ट कराती है। एंड दिस कोर्स इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सीए का एक्ट पास किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949, और उसने एक बॉडी बना दी आईसीआई के नाम से। अब क्या होता है, आपको बुक्स के लिए आपको कुछ रेफरेंसर बुक भी मिल जाएगी, बट अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन लेवल का आईसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही कराओगे आपको बुक्स सीए इंस्टीट्यूट खुद आपके घर पे भेजेगा। आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराओगे बुक्स आपको सीए इंस्टीट्यूट आपके घर पे भेजेगा। ये क्वेश्चन काफी बार फ्रीक्वेंट आता है, सर बुक्स कहां से मिलेगी। तो बुक्स बच्चों आईसीआई खुद डिलीवर करेगा वंस यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म होता है जिसके अंदर 10th की मार्कशीट होती है, जिसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड लगाना होता है, जिसके अंदर अगर आपका 12th पास है तो 12th की पास की मार्कशीट चाहिए, बट रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी 10th पास की मार्कशीट से भी बन जाती है। तो आपने 10th पास किया, यू आर एलिजिबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर सीए फाउंडेशन, जहां से आपको बुक्स आएगी एंड यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज, ठीक है। फिर नाउ इफ आई एम अ नॉन मैथ स्टूडेंट कैन आई डू सीए। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो काफी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मेरे 11th 12th में मैथ्स नहीं है, क्या मैं सीए कर सकता हूं। देखो बच्चों, एक तो सबसे पहले मैं आपका एक फोबिया हटा देता हूं। सीए एग्जाम के अंदर फाउंडेशन में आती है मैथ्स, और वो जो मैथ्स आती है ना बच्चों, वो भी सिर्फ 40 नंबर की आती है। आगे इंटर हो गया, आगे फाइनल हो गया, कहीं भी मैथ्स नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीए का एग्जाम बहुत अच्छे से पास करते हैं, मेरिट से पास करते हैं, इंस्पाइट अ नॉन मैथ स्टूडेंट। इसलिए अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स है सिर्फ 40 नंबर की। तो अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। बस आपको उतनी मैथ्स पढ़नी है जितनी सीए फाउंडेशन जरूरत है, और हार्डली 10 चैप्टर है। अगर आप कोर्स देखोगे तो एपी जीपी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है सर। हाँ बच्चों सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, देयर इज नो ट्रिग्नोमेट्री इन सीए फाउंडेशन सिलेबस। तो एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाता है। काफी बच्चे मैथ्स से कर में सीए करना ही छोड़ देते हैं। मैं शायद मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना बना के थक गया। बच्चों मैथ्स को लेकर के सीए को मत छोड़ो। मैथ्स सिर्फ 40 नंबर की, उसमें भी 20 नंबर का एलआर आगे आएगा, 40 नंबर की स्टैटिस्टिक्स आती है। 100 में से हमको 40 नंबर लेकर आने, ये 60 नंबर तो पूरे सूखे हमको डायरेक्ट मिल जाते हैं। इस 40 में 10 की तैयारी करो, आराम से पास हो जाते हो। तो काफी बच्चे सीए सिर्फ इसलिए परस्यू नहीं करते क्योंकि उसमें मैथ्स होती है। तो बच्चों मैथ्स तो हर गवर्नमेंट एग्जाम के, कोई भी एग्जाम फाइट करो मैथ्स हर जगह होगी। इसलिए अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप सीए परस्यू कर सकते हो। हाँ मैथ्स होगा, थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बट नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी सीए परस्यू कर सकता है। इंटर फाइनल आगे कहीं भी मैथ्स नहीं आती, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन इजीली गो फॉर सीए इवन इफ यू आर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगर आपको लगता है, स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सारे आंसर के क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करूं, फिर भी कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, मैं उसका पक्का वीडियो बना के भेज दूंगा। इस सीए वेरी डिफिकल्ट कोर्स। अब पता है ये एक बहुत बड़ा र्यूमर फैला हुआ है बच्चों के बीच में, सर सीए एक बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, या कुछ कुछ वीडियो तो पता है यूट्यूब पे ऐसी मिलती है जो बोलते हैं सीए 10वीं और 12वीं से भी इजी है। देखो न तो सीए बहुत डिफिकल्ट है और ना सीए 10वीं 12वीं जैसा है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं कि इतना डिफिकल्ट कोर्स है कि नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली मतलब अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे आराम से डिवोट कर रहे हो फाउंडेशन लेवल पे, 12th के साथ अगर आप 2-3 घंटे डिवोट कर रहे हो तो आप इजीली फर्स्ट शॉट क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा जो फोबिया बना हुआ है, या तो कुछ लोगों ने बहुत बड़ा फोबिया बना दिया सोशल मीडिया पे कि सीए इतना डिफिकल्ट है, होता ही नहीं है। देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने मेरा सीए कंप्लीट किया, और मैं अगर मेरे क्लास 10 के परसेंटेज 55% स्टूडेंट था, बट उसके बाद मैंने बहुत कंसेप्चुअली पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, और रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, इसलिए आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कंसिस्टेंटली चाहिए पढ़ाई करने के लिए। बट कुछ सोशल मीडिया वीडियो ऐसे भी है कि ये तो कोर्स 10वीं से भी इजी है, तो ये भी गलत बात है, झूठी बात है, बच्चों का करियर खराब करने वाली बात है। बट हाँ बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो हर चीज में करनी है, आपको कुछ भी करना है मेहनत तो करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने अगर सोचा है करना है तो आप अपना डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आप सोचो मैं पढ़ाई नहीं करूं और सीए बन जाऊं, नहीं पॉसिबल है। कटिंग माय पॉइंट, कंसिस्टेंटली पढ़ो। 10-12 से इजी नहीं है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो। फिर
टाइम पीरियड ऑफ कोर्स। अब बच्चों मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं। देखो अगर आप क्लास 12th के अंदर हो अभी, तो 12th के बाद मोटा मोटा आपको 4 साल लगता है सीए कंप्लीट करने के अंदर। इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, 12th के बाद 4 साल का टाइम पीरियड होता है सीए कंप्लीट करने का, अगर आप फर्स्ट शॉट क्लियर कर जाते हो तो जनरली एडवाइजेबल ये होता है कि सर सीए स्टार्ट कब करना चाहिए। तो बच्चों मैं तो एडवाइस करता हूं कि 12th के इमीडिएट बाद जो पहला अटेम्प्ट है वही अटेम्प्ट दे देना चाहिए। और इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद देने जाओगे ना, तो पता है 3 साल तो ग्रेजुएशन निकल गए, फिर वापस 3 साल और लगेंगे, तो 6 साल आपको लग जाएंगे। मतलब 18 साल में 12th होती है, 3 साल आपने ग्रेजुएशन निकाल दिए 21, फिर वापस आपने 3-4 साल और पढ़ाई करी, तो 25-26 साल जाकर 25-26 साल तक जाकर भी सीए नहीं होता है। तो बेटर है इफ यू वांट टू स्टार्ट टाइमली, 12th का स्टार्ट करो एंड परस्यू दिस कोर्स। गेटिंग माय पॉइंट। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। टाइम पीरियड 4 साल है, मैं बता चुका हूं कब स्टार्ट करना है, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। अभी इसका आंसर भी दे चुका हूं मैं कि करना चाहिए तो आफ्टर 12th ही स्टार्ट करना चाहिए, ग्रेजुएशन में बहुत लेट हो जाओगे करने के अंदर, ठीक है ना। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको 12th में गाइडेंस नहीं थी, अभी स्टार्ट करना है, तो राइट टाइम है, यू शुड स्टार्ट फॉर दिस कोर्स। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सीए, देखो बच्चों सीए पता है सबसे सस्ता कोर्स है। कॉस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो हंसी उड़ाने वाली बात है। आप अगर एक नॉर्मल कोई कॉलेज एडमिशन भी लोगे ना, तो कॉलेज एडमिशन में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। सीए इतना सस्ता कोर्स है कि बच्चे आर्टिकलशिप में तो वापस खुद पैसा कमाना चालू कर देते हैं। मैं फिर भी एक कॉस्ट की बात कर देता हूं। देखो मेजर पैसा अपने को देना पड़ता है यहाँ पे आईसीआई को, और अगला पैसा लगता है कोचिंग का। अगर आप अच्छी कोचिंग करते हो, मैं कोचिंग इंक्लूड करके आपकी फीस इंडिकेट कर रहा हूं। फाउंडेशन लेवल पे बच्चों ओवरऑल आपका खर्चा आता है 9,300 9,200 का आईसीआई का, और कोचिंग लगभग आप मान के चलो 40,000 रुपए में आपको अच्छी कोचिंग मिल जाती है। तो मैं मोटा मोटा फाउंडेशन लेवल की कॉस्ट पकड़ लेता हूं 50,000 रुपए। सेकंड लेवल जब इंटरमीडिएट आएगा 18,000 सीए इंस्टीट्यूट खुद की फीस है, और कोचिंग आपको 70,000 हायर एंड बता रहा हूं मैं, ये सब हायर एंड फिगर बता रहा हूं। तो 98 लगभग 88,000 का खर्चा हमको इंटर लेवल पे। इसके बाद काफी बच्चे तो आर्टिकलशिप में खुद भी अर्न करना चालू करते हैं, बशर्ते आप अगर अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करते हो तो काफी कुछ कॉस्ट आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके होते हो। और फाइनल फाइनल मोटा मोटा 20,000 रुपए आईसीआई का रजिस्ट्रेशन फीस है, और कोचिंग का लगभग 70-80 हजार रुपए लगता है। तो 1 लाख रुपए का मैं हायर एंड पे पकड़ लेता हूं। तो मोटा मोटा ये जो खर्चा है अगले 4 साल में, मेरा मैक्सिमम खर्चा है 2.5 लाख रुपए का। अब 2.5 लाख रुपए में अगर आप सीए कर रहे हो और आर्टिकलशिप में अगर आपने कमाना चालू किया, अच्छे से आर्टिकलशिप करते हो, तो 20-25 हजार महीना आराम से कमा लेते हो। तो काफी बच्चे तो फाइनल कोचिंग अपने खुद का कमा के कर लेते हैं, काम निकाल लेते हैं। तो बहुत महंगा कोर्स नहीं है। अगला बेनिफिट यहाँ पे कोई रिजर्वेशन झंझट नहीं है। रिजर्वेशन मतलब यहाँ पे ऑल आर इक्वल, इवन इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, सब एक जैसे हैं, सबका पासिंग क्राइटेरिया सेम है, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 2.5-3 लाख में अपना अच्छे सीए हो सकता है, और इसमें सब कुछ आ गया, कोचिंग का भी आ गया, बुक्स सब आ गई। हायर एंड पे 3 लाख रुपए पकड़ लो, ये भी अगले 4 साल के अंदर। तो इससे सस्ती डिग्री मिलेगी नहीं तुम लोगों को, ठीक है ना, बशर्ते मेहनत मांगती है डिग्री। उसके बाद सैलरी प्रोस्पेक्ट। देखो सैलरी प्रोस्पेक्ट की तो बात मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने फर्स्ट शॉट क्लियर किया है, ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट दैट यू टेक। अगर आपने अपना सीए फर्स्ट शॉट क्लियर किया है और आपने आर्टिकलशिप बहुत अच्छी जगह से परस्यू किया है, तो नॉर्मली आप मान के चलो आपको 7 से 8 लाख का पैकेज आराम से स्टार्टिंग मिल जाता है 21-22 साल की एज में। और फिर अगर आप, ऐसा भी मैंने देखा है, अगर आप मेरिट होल्डर हो, इफ यू आर अ मेरिट होल्डर, तो मेरिट होल्डर के अंदर तो पैकेज लगभग स्टार्टिंग 25 लाख 30 लाख रुपए भी जाते हैं। बट हाँ एवरेज अगर मैं पैकेज की बात करूं, तो एवरेज आप 7 से 8 लाख पैकेज आराम से पकड़ सकते हो अगर आप फर्स्ट शॉट क्लियर हो। और अगर आपको अटेम्प्ट भी लगे तो ये डिपेंड करता है आपके कैलिबर के ऊपर, आपने आर्टिकलशिप कितने अच्छे से करी है, आपने अपनी पढ़ाई कितने अच्छे से करी है। तो भी एवरेज पैकेज में 6 लाख रुपए तो पकड़ ही लेता हूँ आराम से। एक सेमी नॉन मेट्रो के अंदर, हम जैसे उदयपुर सिटी के अंदर है, उदयपुर सिटी में एक फ्रेशर सीए 30-35 हजार महीना स्टार्टिंग में आराम से कमा लेता है, अगर उसने 4-5 अटेम्प्ट भी लगाए हैं तो। अगर वो फर्स्ट शॉट क्लियर है तो उसका पे अकॉर्डिंगली बढ़ता रहेगा। बट हाँ एवरेज एक बच्चे के लिए 6 लाख, अगर मेरिट होल्डर हो तो 25-30 लाख का पैकेज मिल सकता है, और अगर आपका फर्स्ट शॉट क्लियर है तो 8 से 10 लाख रुपए आपको एवरेज पैकेज स्टार्ट में हो जाता है। तो 21 साल अगर 22 साल की एज में अगर 8 से 10 लाख रुपए मिलते हैं, और फिर अगर आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सपर्टीज डेवलप करते हो, तो पैकेज ग्रो ही करता है, ठीक है ना। तो सैलरी प्रोस्पेक्ट को तो मैं इस तरह डिफाइन करूंगा, ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट है। गेटिंग माय पॉइंट, डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसने कैसे अपना कोर्स किया है, ठीक है। देन पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीए एग्जाम। अब पासिंग क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं कोई भी लेवल हो, जैसे मैंने बात किया 3 लेवल है, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल। फाउंडेशन लेवल पे बच्चे के पास टोटल 400 नंबर है, इंटर के पास 800 है, और फाइनल में भी 800 नंबर है। यहां पर अगर 4 पेपर है, यहां पर 8 पेपर है, और यहां पर भी 8 पेपर है,
तो यहां पर 4 पेपर में उसको हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। हर पेपर में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 40। और एग्रीगेट उसको 200 नंबर चाहिए, मतलब सब में ऐड करके 200 नंबर आने चाहिए। इंटर के अंदर भी आपको 50% एग्रीगेट चाहिए, 50% 400 नंबर होता है, और एवरी पेपर में 40 मार्क्स आने चाहिए। इसमें जाके 2 ग्रुप स्प्लिट हो जाते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। और फाइनल के अंदर भी लगभग लगभग 400 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, और 40 नंबर हर पेपर में चाहिए। मतलब बेसिक पासिंग क्राइटेरिया एवरी पेपर एवरी लेवल पे 40 नंबर चाहिए, और 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए हमको। दिस इज अ पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीए एग्जाम्स। फिर अदर अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन एक्सप्लोर। अब पता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्या अपॉर्चुनिटी सर, क्या मेरे को सीए के साथ कुछ और? इसमें मैं इन दोनों चीजों के आंसर दूंगा। अदर अपॉर्चुनिटी विच आई कैन एक्सप्लोर एनी अदर कोर्स विद सीए और नॉट। अब है ना, देखो यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी सीए के लिए, सिर्फ ये नेसेसिटी हो जॉब में जाए। ही कैन स्टार्ट हिज ओन सेल्फ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप। यू कैन एक्सप्लोर योर ओन लीगल कंसल्टेंसी। आजकल मैं सीएस को देख रहा हूँ, वो एक्चुअली सा कोर्स भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस के अंदर सर्वेयर के कोर्स भी कर रहे हैं। तो सीए के अगर अदर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो जितना आप सोच सकते हो वो सब कुछ कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जो जिनने सीए किया, बाद में अपने फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं। सीए करने के बाद दे हैव स्टार्टेड विद देयर ओन फैमिली बिजनेस। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, प्लेस्ड इन इंडिया, इन अरब कंट्रीज, अब्रॉड, सब जगह प्लेस्ड हैं। प्रैक्टिस में काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसे सीए भी जो लीगल के अंदर भी जा चुके हैं। एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट ध्यान है, ही हैव डन आफ्टर सीए एक्चुअली कोर्स किया। काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफए कोर्स भी परस्यू कर रहे हैं, इंश्योरेंस के सर्वेयर्स के वर्क कर रहे हैं, अपनी कोचिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं। तो इसके अंदर मल्टी डाइवर्सिफाइड प्रोफेशन है। आप चाहो खुद का बिजनेस करो, आप खुद के जॉब कर सकते हो। काफी सीए आजकल स्टार्टअप्स के अंदर भी आ चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप सीए कोर्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर क्या मेरे को सीए के साथ कोई और कोर्स भी करना चाहिए क्या? एनी अदर कोर्स विद सीए और नॉट। अब यहां पता है मैं आपको ये चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि सीए के साथ कोई और कोर्स करना चाहिए, तो मैं आंसर दूंगा यस। ये पॉइंट को अच्छे से समझना। देखो सीए के साथ क्यों और कोर्स करना चाहिए। देखो बच्चों, सीए एग्जाम में पता है एक बहुत बड़ा, मैं आपको देखो प्लस तो मैंने बताया बट माइनस भी है। माइनस क्या है इस कोर्स का? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? एंट्री इजी है, एंट्री इजी है बट एग्जिट डिफिकल्ट है। आईआईटी को इस बच्चे ने दिया ना, अगर आईआईटी का उसका एंट्री हो गया तो डेफिनेट सी बात है वो आईआईटी करके निकलेगा। बट सीए के अंदर एंट्री हो गई तो जरूरी नहीं वो एग्जिट करके निकलेगा। तो एंट्री इजी है, डिफिकल्ट टफ है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए करने के बाद बीच में सीए कोर्स को छोड़ देते हैं। तो यहां मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो ना, तो पैरेलल एक कोर्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू कैन गो फॉर सीएमए कोर्स ऑल्सो। अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ साथ पैरेलल सीएमए कोर्स और करो। सीएस मत करना, सीएस मत करना। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हो, सीएस का 11-12 ग्रेजुएशन से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। इंस्टीट्यूट ने अपना कोर्स बिल्कुल कचरा कर चुका है। तो मैं सीएस को एज ऑफ नाउ एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप सीए कर रहे हो तो बैकअप में एक सीएमए कोर्स रखना, ताकि कल से अगर हमारे को यहां कोई दिक्कत हो गई तो एक बैकअप में एक कोर्स जरूर है। और सीएमए के लिए कुछ आपको अलग तैयारी नहीं करनी है। आप सीए की तैयारी करोगे, ऑटोमेटिक सीएमए तैयार हो जाएगा आपका। अगर आपको सीएमए को लेकर और कुछ गाइडेंस चाहिए ना, तो मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। मैंने पूरा सीएमए कोर्स अच्छे से समझा रखा है। तो मेरा आपको सजेशन है सीए के साथ एक और कोर्स करो सीएमए, दैट इज आईसीडब्ल्यूए कोर्स। और ग्रेजुएशन तो सबको करनी है, यू कैन गो फॉर बीकॉम, यू कैन गो फॉर बीबीए, बट बेटर है गो फॉर बीकॉम। तो ग्रेजुएशन तो जरूर करना, और सीए के साथ एक बैकअप में सीएमए जरूर रखना, ताकि कल से कहीं इधर फंस गए तो तुम्हारे पास एक बैकअप में कोर्स रहेगा। और बिलीव बच्चों, अगर आप ये तैयारी कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक तैयार हो गया, अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला पता है मैं आपको, रोल ऑफ 11-12 इन सीए कोर्स। और मैं यहां एक और चीज बोल देता हूं, क्या 11-12 साथ करें या बाद में करें? देखो बच्चों, 11-12 का बहुत बड़ा रोल है सीए कोर्स के अंदर। अगर आपका 11-12 स्ट्रांग है ना, तो आप मान लो आपका सीए का 40% काम हो गया है। 11-12 अप्रोक्सीमेटली 40% वेटेज कवर करती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का। तो 11-12 का अगर आपका बेस सॉलिड है, देखो कवर करती है, मतलब ऐसा नहीं जो चैप्टर आप 11-12 में पढ़ोगे वो आगे पढ़ने, लेकिन आपका अगर बेस बहुत सॉलिड है तो आपको सीए करना बहुत इजी हो जाएगा। बिलीव मी,
अगर आपका 11-12 का बेस अच्छा है तो सीए कोर्स सच में इजी कोर्स हो जाता है। 11-12 का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें बोलता हूं 12 से भी ज्यादा रोल है 11th क्लास का। अगर 11th आपका बेस स्ट्रांग है तो मैं सच बोल रहा हूं बच्चों, सीए कोर्स बहुत इजी हो जाता है, आपको आगे कंसेप्चुअली कहीं दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें एक पेपर जिसका नाम है अकाउंट्स। द मोर स्ट्रांग यू आर इन अकाउंट्स, द मोर स्ट्रांग यू आर इन कॉमर्स फील्ड। तो 11-12 का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है सीए के अंदर। 11-12 आप जितना अच्छा करोगे उतना आपका सीए कोर्स अच्छे से चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात, अगर आप एक और क्वेश्चन है जो मैं लिख लेता हूं, वो भी काफी कुछ बच्चों को होगा कि सर स्कूल के साथ सीए कोर्स कैसे मैनेज करें। तो मैं यहां बोलूंगा डमी स्कूलिंग कर लो, गो फॉर डमी स्कूलिंग। डमी स्कूलिंग करो, सीए पे फोकस करो, फ्रेंड्स को छोड़ो। फ्रेंड्स चक्कर में अपना करियर छोड़ देते हैं बच्चे। तो डमी स्कूलिंग जितना करोगे, जितना आप टाइम अपनी पढ़ाई पे दोगे, उतना ज्यादा प्रॉपर रहेगा। तो इफ यू आर इन 11-12 एंड वांट टू परस्यू फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सीए, बेस्ट गो फॉर डमी स्कूलिंग। आंख बंद करके चले जाना, ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको आंसर दिए। अभी भी अगर आपको लगता है सर कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपके वीडियो में कवर नहीं हो पाया, तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कुछ और सजेशन हो तो जरूर देना, हम आगे वाले वीडियो में जरूर ध्यान रखेंगे। कोई डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करना 9929411361। आपको अगर कुछ ऑनलाइन असिस्टेंस चाहिए, लेट मी नो, वी आर देयर टू प्रोवाइड यू ऑनलाइन असिस्टेंस एवरी मैनर दैट वी कैन। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।